जय हिंद। चलिए बच्चों, आज के इस रिवीजन वीडियो में हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के पार्ट सेकंड में ये समझते हैं कि मैटर को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है या इसके कितने तरीके हो सकते हैं। इसके पहले हम लोग ये समझे थे कि मैटर क्या होता है और हमारे जनरल लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं या क्या क्या एग्जाम्पल्स नहीं हो सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, आप यहां से जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का एक खूबसूरत सा वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग बनाइएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए, मैटर को जो है बेसिकली दो तरीके से डिवाइड किया गया है, यानी कि क्लासिफाई किया गया है। उनमें से जो पहला तरीका है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। और जो दूसरा तरीका है आपका वो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ये है आपके दो तरीके। तो इसमें आप पहला हेडिंग बनाइए और विस्तार पूर्वक उसके बारे में समझते हैं। तो हेडिंग आप बना लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। यहां पे सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फिजिकल स्टेट का मीनिंग क्या है, यानी मीनिंग ऑफ फिजिकल स्टेट। देखिए, जो फिजिकल स्टेट कहने का मतलब होता है वो ये है कि जो मैटर है ना, ये किस फॉर्म में पाया जा रहा, कैसा है देखने में, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस प्रकार से अरेंज हैं। सो आप सभी एयर तक का ये पढ़े होंगे कि जो मैटर का स्टेट होता है ना, जनरली थ्री टाइप्स में पाया जाता है। ये वो या तो सॉलिड होता है, या तो लिक्विड होता है, या तो गैसेस होता है। तो जो फिजिकल स्टेट का क्लासिफिकेशन है वो है आपका मेनली थ्री, बट रिसेंटली दो स्टेट और डिस्कवर किए गए हैं। एक का नाम है प्लाज्मा और एक का नाम है आपका बीईसी। तो टोटल जो है आपके फिजिकल स्टेट पे या बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है वो कितने हैं, वो है आपके 5। बट हम लोग 3 अभी पढ़ लेते हैं और 2 किसी नेक्स्ट वीडियो पढ़ लेंगे, जिससे वीडियो भी बहुत लंबा नहीं होगा। देखिए, इसके बेसिस पे इसको यानी कि मैटर को मेनली डिवाइड किया गया 3 टाइप में, बट 2 को लेकर के हो जाते कितने, टोटल 5। तो ये रहा आपका मैटर। इनमें से जो सबसे पहला होता है वो है आपका सॉलिड। क्या है? सॉलिड। और जो आपका दूसरा है वो है लिक्विड। तो यहां लिख लेते हैं, पहला है आपका सॉलिड स्टेट। क्या है? सॉलिड स्टेट। जो दूसरा है वो है आपका लिक्विड स्टेट। और जो आपका तीसरा है, थर्ड, वो है गैसेस स्टेट। और बाकी की जो दो हम बात कर रहे हैं उसमें से एक है आपका प्लाज्मा और एक है आपका बीईसी। बीईसी इसका पूरा नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है ना, यहां हम राइट कर दे रहे हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है ना, ये है आपका। जिनमें से जो प्लाज्मा है ये 4th स्टेट ऑफ द मैटर है और जो बीईसी है यह 5th स्टेट ऑफ द मैटर है। ठीक है ना, ये कौन सा है? ये है 4th स्टेट और ये कौन सा है? 5th स्टेट। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा। ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि अभी तक मैटर के कुल कितने स्टेट पाए गए हैं। तो अभी तक जो है 3 स्टेबल है अपने इस अर्थ सरफेस पे और 2 और डिस्कवर कर दिए गए हैं, यानी 2 और पाए गए जो कि अनस्टेबल हैं, बट 2 पाए गए हैं। एक का नाम है आपका प्लाज्मा और दूसरे का नाम है बीईसी। तो देखिए, हम लोग इनके बारे में 1 बाय 1 यहां समझते हैं। अभी तक आप लोग कुछ ना कुछ इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आप उससे थोड़ा सा जरूर डिफरेंट पाएंगे क्योंकि अब आप 9th में आ गए हो। सो आपको थोड़ा सा चीजें एडवांस मिलेंगी। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में,
देन बात करते हैं किसके बारे में, लिक्विड के, और फाइनली देन किसके, गैसेस के। और जो दो बचेंगे उन दोनों को हम लोग कहां पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। सो देखिए, जो आपका सॉलिड स्टेट होता है ना, इसका देखिए मेन क्या मतलब है। जैसे हम सभी जानते हैं कि मैटर जो होता है एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से ही मिलकर बना होता है, यानी इसमें छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जो सॉलिड होता है इसमें जो आपके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं, कौन से, कंस्टिट्यूएंट्स मींस अवयवी कण, ठीक है ना, यानी कंपोनेंट, वो क्या होते हैं, वेरी क्लोज होते हैं। तो आप इसका पहला प्रॉपर्टी लिख दीजिए, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, ठीक है ना, आर वेरी क्लोज्ड, वेरी क्लोज्ड टू ईच अदर। यानी इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं ना वो बहुत क्लोज क्लोज होते हैं, यानी उनके बीच में जो सेपरेशन है या डिस्टेंस बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। जैसे आप चाक देखे हैं, चाक, ठीक है ना, उस चाक में जो है अगर आप उनको ब्रेक कर देखिए, जो पार्टिकल से बड़े क्लोज क्लोज होते हैं, उसमें अगर आप कुछ पिंच करिए तो उसमें नहीं जाएगा। जैसे मार्कर भी हमारा है, देखिए ये भी साइड का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें जो एक एक पार्टिकल है, इसके कण हैं जिससे मिलकर बना है, बहुत क्लोज क्लोज हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं बड़े क्लोज होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बनाएं, मान लीजिए ये आपका एक बर्तन है, इस बर्तन में कुछ रखा गए हैं, यानी ऐसे कई सारे पार्टिकल हैं, तो ये बहुत क्लोज क्लोज ऐसे होंगे, इनके बीच डिस्टेंस क्या होगी, बहुत कम होगी। समझ में आया, डिस्टेंस क्या होगी, वेरी क्लोज लेस होगी। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटर, ठीक है ना, पार्टिकल डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है ना, आर वेरी लेस, बहुत कम होता है, यानी उनके बीच में जो दूरी होती है ना वो बहुत कम होती है। तो आप खुद बताइए कि जब पार्टिकल्स क्लोज क्लोज हैं, डिस्टेंस कम है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली बात होगा। सो आप लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, बिटवीन पार्टिकल्स, वो क्या होता है, वेरी स्ट्रांग होता है। क्या होता है, वेरी स्ट्रांग। समझ में आ गया ना, यानी जो पार्टिकल है ये जो हम यहां बनाए हुए हैं, इनके बीच जो अट्रैक्शन होता है ना बहुत ज्यादा होता है। तभी तो एक लोहे की छड़ को अगर आप खींचे ऐसे तोड़ नहीं पाते हैं, घुमा के भी आप जल्दी नहीं ब्रेक कर पाते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रांग फोर्स लगता है उनके बीच में, पार्टिकल्स के। फिर देखिए, जब यहां पे एक क्लोजली पैक है, ठीक है ना, यानी बहुत क्लोज क्लोज है, डिस्टेंस कम से कम है इनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो क्या हम लोग इसके शेप और साइज को डिसाइड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। मींस जो शेप होता है, ठीक है ना, या साइज होता है, ये दोनों में क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। अब आप कहेंगे सर शेप और साइज क्यों लिखे हैं, देखिए बाबू, शेप और साइज दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। शेप जैसे मैंने कहा रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, ये क्या है, शेप है। जब आप कंपैरिजन करते हैं किसी का किसी से, ठीक है ना, तो वहां शेप की बात करते हैं। जब मैं कह दूं वे तुम तो यार टमाटर की तरह दिख रहे हो, तुम टमाटर नहीं हो बट दिख रहे हो गोल मटोल, ठीक है ना, टमाटर की तरह हो गया। मैंने कहा यार तुम तो यार ट्रायंगुलर दिख रहे हो, एकदम पूरा ट्रायंगुलर हो गए। तो यहां पे कंपैरिजन किया जा रहा है तो शेप है, बस साइज का जो मतलब होता है वो होता है उसके डायमेंशन से। तुम्हारी लेंथ ना इतनी है, ब्रेथ इतनी है, हाइट इतनी है, वो आपकी साइज हो गई। जहां लेंथ ब्रेथ हाइट मेजर की जा रही हो वो साइज है, और जहां केवल कंपैरिजन किया जा रहा है वो क्या है, शेप है। आई होप आप समझ गए होंगे चीजों को। जो शेप और साइज होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। फिर आगे ऐसी बात करें, इनका जो वॉल्यूम होता है, क्या होता है, वॉल्यूम, ये भी क्या हो जाएगा फिर, फिक्स। क्यों फिक्स हो जाएगा, क्योंकि जब शेप साइज फिक्स है, लेंथ ब्रेथ हाइट फिक्स है, तो वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगी। वॉल्यूम क्या हो जाएगी, फिक्स ही हो जाएगी। तो वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। फिर देखिए ये कैसे होते हैं, ये हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड। जो साइड होते हैं
ये हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है ना। या आप क्या कह सकते हो इन्हें, ये रिजिड होते हैं। कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है ना। ये हार्ड यानी कि रिजिड होते हैं। फिर अगर बात की जाए कि क्या ये फ्लोएबल होते हैं क्या, नहीं, ये फ्लो नहीं करते हैं, ये फ्लो नहीं करते हैं, ठीक है ना। इन्हें जहां आप रख दीजिए वैसे पड़े रहेंगे। अब ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, यानी कि लिक्विड की। तो लिक्विड में क्या होता है कि जो ये इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस है ना, ये थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। जो यहां लिखे थे आप, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, इसमें वेरी क्लोज नहीं होते हैं, क्लोज बट लेस देन सॉलिड। तो इसमें आप लिखेंगे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, ठीक है ना, आर क्लोज, क्लोज होते हैं बट लेस देन सॉलिड, यानी ये क्लोज तो होते हैं बस सॉलिड से थोड़ा सा कम होते हैं। जैसे ये देखिए, ठीक है ना, ऐसे देखिए ये भी क्लोज है, ठीक है ना, लेकिन सॉलिड से थोड़ा सा क्या है, कम क्लोज है। सॉलिड में क्लोजनेस ज्यादा होती है ऐसे। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका, वो क्या हो जाएगा आपका, इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इंटर पार्टिकुलर पार्टिकल्स, जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इज लेस देन किससे, सॉलिड से। यानी जो इनके बीच के डिस्टेंस होगा ना, इस साइड से क्या होगा, इज मोर देन, लेस नहीं, इज मोर देन क्या होगा, सॉलिड। जैसे यहां देखिए कम है, यहां क्या है, ज्यादा है, यानी जो इन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है थोड़ा सा ज्यादा है, किससे, सॉलिड से। फिर अगला जो शेप है, ऑब्लिक साइज है, शेप है ऑब्लिक क्या है, साइज है। ये क्या है, नॉट फिक्स्ड है। ये क्या है, नॉट फिक्स्ड। क्यों, देखिए इसमें क्या होता है, जब ये दूर दूर है ना, तो ये मूव कर सकते हैं। जैसे आप क्या करिए कि कुछ कांच की गोलियां लीजिए, ठीक है ना, क्या करिए, कुछ कांच की गोलियां लीजिए, उन गोलियों को आप एक जो है डिब्बे में रखिए, ठीक है ना। आप देखेंगे कि कांच की गोलियां डिब्बे की तरह पूरी हो जाएंगी, मतलब पूरा डिब्बा आपको फिल करना है। आपकी वो जो डिब्बे, जिस प्रकार से डिब्बा ना शेप, उसी प्रकार से कांच की गोलियों से भरेंगे आप, तो डिब्बे की शेप की तरह कौन हो जाएगा, कांच की गोली। फिर एक बार क्या करिए, उसी कांच की गोली को आप थाली में रख दीजिए, आप देखिए थाली की तरह हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा, ठीक। ये लिक्विड है। और दूसरा एग्जांपल देखिए, आप जानते ही हैं, वाटर को आप अपने बॉटल में भर दीजिए, आप देखिए बॉटल की तरह दिखेगा आपको, थाली में रखिए थाली की तरह हो जाएगा। मीन्स जैसे आप रखते हैं किसको, लिक्विड को, जिस बर्तन में, उसी की तरह हो जाएगा, उसी तरह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कौन, लिक्विड। फिर अगर देखा जाए कि इसका जो वॉल्यूम होता है, किसका, लिक्विड का, ये कैसा होता है, फिक्स होता है। कैसा होता है, फिक्स होता है, यानी वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स होता है। फिर बात करें अगर, ये कैसा होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट, ठीक है ना, ये इसकी तरह हार्ड नहीं होता है, ये सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। जैसे इन दोनों का आप एग्जाम्पल देखिए, जो चाक है वो सॉलिड है, जो आपके ब्रिक्स हैं यानी ईंट वो सॉलिड है, जो वॉल यानी दीवार है वो क्या है, सॉलिड है, वो क्या है, सॉलिड है। मार्कर क्या है, सॉलिड है। लेकिन जो आपका वाटर है, क्या है, वाटर, ऑयल, ठीक है ना, ये सब क्या है, लिक्विड है। जो मिल्क है, मिल्क पाउडर नहीं, मिल्क, ये सब क्या है, लिक्विड है। समझ में आया। अगला देखिए, अगर बात करें फ्लूइडिटी की, ये कैसे होते हैं, फ्लोएबल होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लोएबल। आप वाटर को कहीं गिराइए, देखिए फ्लो करता रहता है, वो बहने लगेगा, नहीं इसके अंदर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है ना, यानी बहने का गुण पाया जाता है। इसी प्रकार से एग्जांपल की हम बात करते हैं हम लोग गैसेस स्टेट की। गैसेस में देखिए, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर। ये क्या होते हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना, यानी जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। दूसरा,
इनके बीच में जो आपका डिस्टेंस होता है ना, टू लार्ज होता है। जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, ठीक है ना, वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा। जैसे अगर इनको आप ऐसे बंद कर दीजिए तो इतना दूर दूर हो जाएंगे ऐसे, और अगर कहीं आप बर्तन को ओपन कर दीजिए सब उड़ जाएंगे। जैसे आप देखे होंगे एलपीजी, ठीक है ना, आप छोटे से डिब्बे में लेकर आए बंद करके, उसमें पड़ा रहेगा, और डिब्बा जैसे खोलिएगा सब फैल जाएगा। यही तो होता है। आप परफ्यूम मारते हैं, ठीक है ना, जैसे दबाए पूरा फैलने लगे, वो भी तो गैस ही है आपका। हालांकि रहता है लिक्विड से, फिर वो गैस में आता है, बट देखिए गैस ही तो है वो भी, ठीक है ना। फिर ऐसे आप देखिए जो है वो क्या नाम है, सीएनजी भी देखिए गैस है आपका, सीएनजी भी है, CO2, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, गैस है, एक्सपेंड करता है। या आप वेटनरी डॉक्टर को देखे होंगे, जानवरों के डॉक्टर को, डिब्बा लेके घूमता है, ठीक, डिब्बे में क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस। जैसे वो डिब्बे का ढक्कन हटाता है तो मैजिक से पूरा निकलता है व्हाइट कलर का, ठीक है ना। तो क्या है आपका, गैस है। फिर देखिए इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना, ये क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है, वेरी लेस होता है। कौन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसमें, गैसियस में। और लिक्विड में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड में होता है, ठीक है ना, एक कुछ होता है बट लेस देन किससे, सॉलिड से। यानी ये क्या होता है, लेस देन सॉलिड, जबकि ये क्या होता है, बहुत कम होता है, वेरी लेस, बहुत कम। फिर शेप साइज, आप शेप साइज की तो बात ही मत करिए इसमें, ठीक है ना शेप ना साइज, कुछ भी क्या होता है, सब अनफिक्स होता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं होता, ये भी अनफिक्स होता है, ठीक है ना। फिर देखिए, फिर बात करें अगर इसके फ्लूइडिटी की, तो गैस है, ठीक है ना, ये पूरा एक्सपैंड कर जाता है। ये क्या होता है, एक्सपैंड, यानी ये फास्टली मूव करता है। क्या करता है, फास्टली मूव करता है, ठीक है ना, वेरी फास्ट, ठीक है ना। ये किसकी प्रॉपर्टी है, गैस की। एग्जाम्पल, सीएनजी, एलपीजी, ठीक है ना, सीएनजी, एलपीजी, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, CO2 गैस, वगैरह वगैरह। चलिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं, आंसर एक, जो रोटी होता है ना, बताइए उसमें कौन सा गैस जो इवॉल्व होता है। जब रोटी पकाई जाती है तो फूल जाता है डब्बा डब्बा, कौन सा गैस होता है, जानते हैं। चलिए अगर जानते हैं तो आप आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, नहीं जानते तो सुनिए। जब रोटी को फुलाई जाती है तो उसमें से जो गैस निकलता है, रिलीज होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा